सिर्फ सच। नकली रेमडेसिविर मामले पर देश की नजर। क्या पुलिस रख पाएगी जांच की लाज? कहीं मोखा पर मामला खाना पूर्ति तो नहीं? क्या मोखा पर दर्ज होगा हत्या का मुकदमा? ऐसे न जाने कितने सवाल नकली रेमडेसिविर मामले में उठाए जा रहे हैं। जिस दिन से पता चला कि जानलेवा इंजेक्शन की खेप जबलपुर आई थी, यहां के नामी सिटी अस्पताल में उसकी खेप खपाई गई थी, उसी दिन से लोगों की निगाह पुलिस की जांच पर ठहर गई। अब तक हुई पुलिसिया जांच पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल मोखा के रुतबे का, सवाल जांच के दौरान लगाई गई धाराओं का, और सबसे बड़ा सवाल न्याय का। इस गंभीर मामले में शहर के जाने माने अधिवक्ता संजय वर्मा ने हत्या का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को पत्र भी लिखे, लेकिन उनकी फरियाद का अब तक कोई असर नहीं हुआ है। उनका कहना है कि नकली दवाओं से जुड़े प्रकरण में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कार्रवाई बेहद जरूरी हो जाती है। सिटी अस्पताल में 209 लोग ऐसे हैं जिन्हें नकली जानलेवा इंजेक्शन लगाया गया है। 9 ऐसे बदकिस्मत थे जिनकी इलाज के दौरान जान भी चली गई थी। ऐसे में सभी मामलों पर हत्या और हत्या का प्रयास के तहत भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इन धाराओं के तहत दोषी आजीवन कारावास से मौत की सजा तक के हकदार हो जाएंगे। देखिए, जो अभी हाल फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने जो नॉर्मल कोर्स में एनएसए लगाया, एनएसए में मात्र 3 महीने का डिटेंशन होता है, मैक्सिमम 1 साल का डिटेंशन हो जाएगा। तो एक संदिग्ध परिस्थिति बनती है कि क्या पुलिस इसको दबाना चाहती है या राज्य सरकार इस मामले को दबाना चाहती है, ये प्रश्न उठता है। इसलिए मन में एक शंका उत्पन्न हुई, मामले को समझने का प्रयास किया। मैंने व्यक्तिगत तौर पर माननीय उच्च न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन प्रस्तुत करके मैंने ये कहा न्यायालय में एफआईआर की कॉपी भी लगाई और न्यायालय से मैंने आवेदन लगाया। उसमें मैंने न्यायालय से में बताया कि 274, 275, 308, 420 और 120 आईपीसी की धाराएं लगी हुई हैं। इसमें 2 धाराएं गंभीर हैं, परंतु न्यायालय को उसमें विवेकाधिकार है, वो घटा भी सकती है सजा। और साथ में धारा 53 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और धारा 3 एपिडेमिक एक्ट, इसमें भी बहुत ज़्यादा गंभीर प्रवृत्ति का अपराध नहीं बनता। मुद्दा इतना सीरियस था कि पेंडेमिक का दौरान हिंदुस्तान की जनता में रेमडेसिविर की डिमांड, और रेमडेसिविर जो दवा है वो जीवन रक्षक दवा है, तो लोग उन अस्पतालों में भर्ती हो रहे थे जिन अस्पतालों में उम्मीद थी कि रेमडेसिविर मिल जाएगी। और हम लोग परिजन लोग प्रयास ये कर रहे थे कि हम अपने परिजन जो बीमार हैं हम उनको बड़े अस्पतालों में पैसा खर्च करके बचा लेंगे, रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगाकर जान बचा लेंगे। अब ये पता चला कि नकली रेमडेसिविर का इस्तेमाल हुआ है और उसमें लोगों की जान चली गई है। मैं व्यक्तिगत तौर पर विचलित हुआ, मामले को पढ़ा, हमारे समाज में डिबेट चालू हुई। कुछ अधिवक्ताओं का मत था कि 302 बने, कुछ का मत है कि नहीं बनता है क्योंकि इसमें पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। मैंने कंसल्ट किया, समझा, जितना मुझे ज्ञान है। मैंने धारा 17A, 17B और 27 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को गंभीरता से पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने ये पाया कि धारा 17B लगेगी और 27 के तहत इन लोगों के ऊपर दंड बनेगा, जिसमें 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। और 27 को बार बार पढ़ने के बाद मैंने ये पाया कि धारा 300 जो मर्डर है इंडियन पीनल कोड का, उसमें ये कवर होता है ये मामला। अधिवक्ता संजय वर्मा ने नकली रेमडेसिविर मामले को जघन्य हत्या बताया है।
उनका कहना है कि कानून में साफ तौर पर प्रावधान है कि नकली दवाओं से हताहत लोगों को मुआवजा दिया जाए। कोरोना काल में लोग जान बचाने के लिए ऐसे अस्पतालों में भर्ती हुए थे जहां रेमडेसिविर उन्हें आसानी से मिल सके। पुलिस आरोपियों पर सख्त एक्शन तो ले, वहीं 209 लोगों को इलाज में हुए कुल खर्चे का 3 गुना मुआवजा भी दिलवाए। और अगर बहुत माइन्यूटली वॉच किया जाएगा, इस पे अगर डिबेट करने को कोई तैयार हो जाए, बड़े बड़े वकील, तो मैं कहता हूं कि हत्या का अपराध बनता है। और बाद में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो इन्वेस्टिगेशन में पाया कि 209 लोगों को रेमडेसिविर के डोज लगे हुए हैं। 209 लोगों को डोज लगने का तात्पर्य यह है कि हो सकता 209 लोगों को 5 और 6 नकली रेमडेसिविर लगे हो। दुर्भाग्य से उसमें 9 लोग मरे भी हैं। तो 307 और 302 का मुकदमा बनता है और हर व्यक्ति पर जब जब नकली डोज लग रहे थे उस वक्त कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न होता था। हर व्यक्ति पर जब नकली डोज रेमडेसिविर का डोज लगा उस वक्त एक नई एफआईआर करने का कारण उत्पन्न होता है। पुलिस को 209 या जितने लोगों के खिलाफ नकली रेमडेसिविर यूज हुई है उतनी एफआईआर दर्ज करके उतनी चार्जशीट दायर करना चाहिए। मैंने इस संबंध में अधीक्षक महोदय को पत्र लिखा है व्यक्तिगत तौर पर और न्यायालय में एक डायरेक्शन हुआ है, उससे भी अवगत कराया है। उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर पूरा दायित्व है कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगा और प्रॉपर धाराएं लगाएगा गवाही के मुताबिक। जिस तरीके से मीडिया, पेपर या जहां जहां जानकारी मिल रही है उससे ये लगता है कि 209 लोगों के ऊपर नकली रेमडेसिविर का यूज़ हुआ है, डोज लगे हुए हैं, 209 अपराध बनते हैं। अगर किसी चोरी के मामले में मैंने जैसा हम लोगों का अनुभव है कि कोई व्यक्ति के पास से 10 मोटरसाइकिल या कोई व्यक्ति अपराध के दौरान ये इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है इसने 10 जगह चोरी करी तो उसके ऊपर 10 एफआईआर दर्ज होती है। पुलिस भली बात जानती है ये बात, पता नहीं अगर पुलिस 209 एफआईआर दर्ज नहीं करती तो पुलिस की भी भूमिका संदिग्ध मानी जाएगी। और पुलिस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूरा विश्व, पूरा समाज, पूरा देश इस पेंडेमिक में उनकी ओर देख रहा है कि ये गंभीर अपराध हुआ है इस देश के अंदर, गंभीर अपराध हुआ है इस देश के अंदर। पूरा देश देख रहा है कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा और जैसा मेरा ये कहना है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने लोगों के खिलाफ नकली डोज का इस्तेमाल हुआ है, धारा 27 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर नकली डोज का इस्तेमाल होता है, नकली दवा का इस्तेमाल होता है किसी मरीज पर और जानबूझकर इस्तेमाल किया जाता है तो जितने अपराधी हैं जितनी बार अपराध करेंगे उतनी बार उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा और जो इलाज में पैसे खर्च हुए हैं उसका तिगना वापस करना पड़ेगा। तो मेरा ये सोचना है कि 209 व्यक्तियों का वहाँ इलाज हुआ है जिनके ऊपर नकली रेमडेसिविर के डोज लगे हुए हैं, उनसे लाखों रुपए के बिल लिए गए हैं। तो उन लाखों रुपए के बिल का तिगना अपराधियों को वापस करना पड़ेगा अपराध प्रमाण होने के बाद। नकली रेमडेसिविर मामले ने आम लोगों के मन में बेहद आक्रोश भर दिया है। ऐसे में आरोपियों के विरुद्ध जल्द से जल्द सुनवाई पूरी कर अदालत को फैसला देना चाहिए ताकि ऐसे गंभीर अपराध करने वालों को सबक मिल सके। द त्रिकाल मीडिया के लिए जबलपुर से कैमरामैन अजय सिंह के साथ भास्कर दुबे की रिपोर्ट। सिर्फ सच।